Good morning, dear students. Welcome back to another class with quote of the day. Let's your dedication be stronger than your distraction. इसका मतलब ये होता है कि हमारे एम के प्रति जो हमारा डेडिकेशन है वो हमारे डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसा कि जो अभी हम लोग वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर्स के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास करते करते कभी वीडियो स्क्रॉल करने लगते हैं, कभी रील्स देखने लगते हैं। तो हमारा जो डेडिकेशन है अपने क्लास के प्रति, हमारे स्टडी के प्रति, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन भी उसके आगे फेल हो जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. So today we will start our class with the chapter 3, A Path to a Healthy Body, in which we learn about the importance of food and the classification nutrient. So first we will take a quick recap of the chapter studied yesterday. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फूड क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फूड हमारे बॉडी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि एनर्जी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फूड में ऐसा क्या होता है जो हमारे अंदर बॉडी को एनर्जी देता है। तो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सुपर हीरो होते हैं, तो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, लाइक एनर्जी देना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या प्रोटेक्शन देने का। अब मैंने बताया था उसके बाद कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ फूड। देयर आर टोटल 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इंक्लूडिंग वाटर एंड रफेज। वन बाय वन मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, फैट बताया था, प्रोटीन बताया था। आज के क्लास में हम विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में समझेंगे और वाटर एंड रफेज के बारे में समझेंगे। और एक पॉइंट और, हमारा जो फूड होता है उसके दो सोर्सेज होते हैं। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। सो लेट्स स्टार्ट। कल के क्लास में मैंने जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को क्लियर किया था। आज की क्लास में मैं विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में आपको बताऊंगी। विटामिन क्या होता है? विटामिन इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। हमारे बॉडी में जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट। विटामिन के जो टर्म है, द टर्म विटामिन जिसे दिया था फंक ने, ये जो विटामिन है इस वर्ड को दिया था किसने? फंक ने दिया था। ये जो वर्ड है आपका विटामिन, ये जो वर्ड है आपका विटामिन, इसे किसने दिया था आपको? फंक ने दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ये जो विटामिन्स है ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। विटामिन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वन इज फैट सॉल्युबल एंड अनदर वन इज वाटर सॉल्युबल। अब हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं। विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन, व्हाइल विटामिन बी और सी ये दोनों जो है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारा हो गया विटामिन का। नाउ मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स भी हमारा न्यूट्रिएंट ही होता है जो हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत लेस अमाउंट में चाहिए होता है। ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं दे आर प्रोटेक्टिव फूड, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये जो इनका नेचर होता है ये प्रोटेक्शन का होता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने में भी मदद करता है, प्लस बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है हमें। अब इसके बाद हम समझेंगे किसके बारे में? रफेज के बारे में। ये रफेज क्या होता है? ये जो हमारा 6th कंपोनेंट है रफेज, हमारा जो 6th कंपोनेंट है वो है रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज एक प्लांट बेस्ड फूड है। रफेज क्या है? प्लांट बेस्ड फूड है जो कि हमारा बॉडी जो जिसे इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। रफेज इज अ प्लांट बेस्ड फूड विच इज नॉट इजिली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। इसका क्या काम होता है? ये जो हमारे बॉडी में जो बॉवेल मूवमेंट होता है उसको इजी करता है, डाइजेशन को इजी करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो हार्ट डिजीज होते हैं
उसको रिस्क को कम करता है। यानी कि रफेज का काम क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना इसका काम होता है। हमारे डाइजेशन को क्लियर और हेल्दी करना इसका काम होता है। हमारे बोवेल मूवमेंट को इजी करता है, कौन, रफेज करता है, जिसे हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, जिसे हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी वाटर के बारे में कि वाटर का क्या रोल होता है हमारे फूड में। आखिर वाटर का क्या रोल होता है, तो ये वाटर जो होता है हमारे बॉडी में जो ये क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है, प्लस डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट भी करता है। तो हमारी बॉडी में वाटर का क्या काम होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, फ्लूइडिक बैलेंस को मेंटेन करना। उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन को हेल्प करता है अच्छे से होने में, बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करने में, बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये वाटर का काम हो गया। तो हमने आज के क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्लियर कर लिया। अब मेरा सवाल आपसे ये आता है कि हाउ डू यू नो विच फूड आइटम्स कंटेन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मुझे पता है कि अगर आपके बॉडी में बोन्स को स्ट्रांग करना है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए। आपको कैसे पता, या डॉक्टर्स को कैसे पता होता है कि हाँ इसके अंदर कैल्शियम है या कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। तो देखिए, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। हम किसी भी फूड आइटम में अपने न्यूट्रिएंट्स को फाइंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स आप क्लियरली खुद भी कर सकते हो। हाँ, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, मैंने आपको बोला हाउ डू यू नो विच फूड आइटम कंटेन्स विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। आपको कैसे पता चलेगा कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। तो इस चीज को करने के लिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, इस न्यूट्रिएंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, बिकॉज यू आर इन स्टैंडर्ड 6, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हो तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लिखना भी पड़ता है। तो हाउ डू यू डू दिस, ये कैसे करोगे, तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन लिखने का भी प्रोसीजर ऐसा ही होता है। तो जब भी आपको कभी कुछ बोला जाए कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है या प्रैक्टिकल लिखना है, तो सबसे पहले आप उस प्रैक्टिकल पे क्या लिखोगे, एम को लिखोगे। क्या लिखोगे, लाइक यहाँ पे हमारा एम क्या है, टू टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या है, टू टेस्ट, लिखोगे क्या, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी आपको दिया गया है उसके लिए। उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले तो एम, देन एक्सपेरिमेंट में मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे, उसके बाद उस पूरे प्रोसीजर को लिखते हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये हो गया। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हाउ डू यू नो विच फूड आइटम कंटेन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टू आइडेंटिफाई दिस हम क्या करेंगे, इफ अगर आपको बोला जाए कि आपको किसी भी फूड सैंपल में, किसी भी दिए हुए फूड सैंपल से आपको ये पता करना है कि उस फूड सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इफ यू आर गिवन, अगर आपको दिया गया है कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप क्या करोगे, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके पास मैंने दो फूड सैंपल दिए, एक में मैंने दिया क्या, एक में मैंने दिया राइस और एक में मैंने दिया सोयाबीन। ठीक है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए कर रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको सैंपल्स में क्या दिए, राइस दिया और सोयाबीन दिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक ए और एक बी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को, कि
इन दोनों में से कौन से फूड सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि हमारे पास मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे या जो भी फूड सैंपल्स दिए गए हैं वो। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब्स होने चाहिए और फूड सैंपल होना चाहिए और क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और हमारे पास फूड सैंपल में क्या दिया हुआ है, राइस एंड सोयाबीन दिया हुआ है। राइस एंड सोयाबीन दिया हुआ है हमारे फूड सैंपल में, राइस एंड सोयाबीन है। तो मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ए में राइस को क्रश करके टेस्ट ट्यूब ए में मैंने क्या किया, डाल दिया। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, क्रस्ट सोयाबीन यूज किया। अब क्या करूंगी मैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन का, यानी कि 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला है। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं हम, आयोडीन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने एक में राइस लिया और एक में मैंने सोयाबीन लिया और दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, आयोडीन का 2 से 3 ड्रॉप डाला। अब क्या करना है कि जब दोनों टेस्ट ट्यूब्स को लेने के बाद उसमें मैंने एक में राइस और एक में सोयाबीन, और उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों में 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, हल्का शेक करूंगी टेस्ट ट्यूब्स को, हल्का टेस्ट करूंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने क्या किया, फर्स्ट प्रोसीजर किया पूरा। जब ये मेरा सारा प्रोसेस हो गया, मैं क्या करूंगी, टेस्ट ट्यूब्स को हल्का शेक करूंगी। जब मैं टेस्ट ट्यूब को शेक करूंगी तो मुझे ऑब्जर्व क्या करना है, उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। मुझे दोनों टेस्ट ट्यूब्स के कलर को ऑब्जर्व करना है। अगर टेस्ट ट्यूब का कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो ये जो टेस्ट ट्यूब, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने के ऊपर अगर टेस्ट ट्यूब का कलर अगर ब्लू और ब्लैक हो जाता है, इट मींस कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। यानी कि जब मैंने राइस लिया और सोयाबीन लिया, तो राइस मैंने ए में लिया और सोयाबीन मैंने किस में लिया, बी में। तो मैंने ऑब्जर्व किया क्या कि आफ्टर द आयोडीन सॉल्यूशन जब मैंने यूज किया, उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो टेस्ट ट्यूब ए है इसका जो कलर हो गया वो ब्लू और ब्लैक हो गया। इट मींस ये जो टेस्ट ट्यूब ए है मेरा, इसमें क्या प्रेजेंट है, मेरा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से मुझे क्या पता चला कि राइस में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको भी ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाए तो आप भी घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन होगा तो। जब आपका स्कूल खुलेगा फिर हम लोग ये प्रैक्टिकल करके इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या मैंने आज सीखा कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे आइडेंटिफाई करते। अगर आपको भी कोई फूड सैंपल दिया जा रहा है और आपसे ये बोला जाए कि आपको ये बताना है कि दिए हुए फूड सैंपल्स में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे, आपको वो टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें आयोडीन का 2 से 3 ड्रॉप डालना है। अगर उस टेस्ट ट्यूब का कलर ब्लू टू ब्लैक होता है, इट मींस कि उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, अब हमने तो कार्बोहाइड्रेट का तो सीख लिया कि कार्बोहाइड्रेट में क्या करना होता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। हाउ डू यू नो विच फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, और कॉस्टिक सोडा जिसे हम NaOH कहते हैं, कॉस्टिक सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं, NaOH, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का जब हम टेस्ट करेंगे तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। एक होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉस्टिक सोडा। ये एक्सपेरिमेंट हम किस लिए कर रहे हैं, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे दिए हुए सैंपल में उसमें प्रोटीन है या नहीं है। अगर दिए हुए फूड सैंपल में प्रोटीन है तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो प्रोटीन का टेस्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसेस से हम प्रोटीन को टेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोरेट टेस्ट।
उसे बोलते हैं बाइयूरेट टेस्ट। क्या बोलते हैं? बाइयूरेट टेस्ट। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, देखिए आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक टेस्ट ट्यूब, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब 1 है और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, ये ए हो गया, बी हो गया। इसमें भी मैंने राइस लिया और सोयाबीन लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है? इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइस एंड सोयाबीन को क्रश करके हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेने के बाद उसे थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए, एक मिनट, कुछ सेकंड के लिए हीट करेंगे, ठीक है। जब वो हीट करेंगे उसके बाद हमें इसमें लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें भी डालेंगे एंड देन इसमें भी पुट करेंगे क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आफ्टर दैट उसे हम हल्का हल्का शेक करेंगे। कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर कॉस्टिक सोडा डालेंगे, इसके अंदर दोनों में वापस से दूसरा सॉल्यूशन डालेंगे, कॉस्टिक सोडा। जब हम दोनों में कॉस्टिक सोडा डालेंगे इसके बाद क्या होगा, हमें फिर से उसको ऑब्जर्व करना है। जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा क्या कि दोनों में से किसी भी फूड सैंपल का जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर क्या हो गया, पर्पल या वायलेट कलर का हो गया। जिस टेस्ट ट्यूब का कलर पर्पल या वायलेट हो जाता है उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यानी कि जिस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा कि आप जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आप कॉस्टिक सोडा डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट में ब्लू ब्लैक हो गया और यहाँ पे प्रोटीन में क्या हुआ, प्रोटीन में क्या हुआ, पर्पल या वायलेट। पर्पल या वायलेट ये इंडिकेट करता है कि उस फूड सैंपल में क्या है, प्रोटीन है। तो ये आज का क्लास हमारा यही ओवर होता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये इस वीडियो को केयरफुली देखिए, ध्यान से सुनिए और जो भी नोट्स हैं आपके, जो भी डाउट्स हैं आपके, उसको नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट आपका जो पीडीएफ होगा, नोट्स क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि डेडिकेशन इज स्ट्रॉन्गर देन योर डिस्ट्रैक्शन। हमारा डेडिकेशन क्या होगा, हमारे डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा होना चाहिए। आपको जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और समझना है, और नेक्स्ट डे आपको उसके नोट्स को, जो कि आपके डाउट है, उसको रफ कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि जब स्कूल खुले आप उसको क्या करो, हमसे पूछ सको। आपके होमवर्क एंड पीडीएफ जो भी है पीडीएफ के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जा रहे हैं। उस होमवर्क को आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करके जब आपको बोला जाए ऑफिस पर सबमिट कर दे। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।